तो ये यूएई के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले यूएई पहुंचे और बहुत अहम दौरा है उनका। इसमें खास तौर पर हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर के कुछ अहम करार होने जा रहे हैं। और आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां उनके सामने कही, उससे दिखता है कि ये विजिट और यूएई के साथ हमारा जो संबंध है वो इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है। खास तौर पर दो बातें सर हम कल से सुन रहे हैं इस विजिट से जो हासिल करना, मतलब जो होना चाहिए, होने वाला है। एक तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं उसको लेकर के कोई करार हो सकता है कि और बड़े रिजर्व्स होने चाहिए, और एलपीजी को लेकर के खास तौर पर कोई एमओयू हो सकता है। यूएई को लेकर तो हमारा एलपीजी से सीधा का सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट है और एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यूएई के साथ है और ये महत्वपूर्ण है। खासतौर से जिस तरह का संकट अभी इस समय तेल का और गैस का चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा है उसमें सबसे पहले यूएई पहुंचकर ये जो तेल पर और गैस पर खासतौर से एलपीजी को लेकर जो बात की गई है, मुझे लगता है यदि और जैसे हमारे रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई के साथ है, उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। और खासतौर से जब संकट हो तो दोस्तों को याद करना ही चाहिए। और वो एक तस्वीर आई ना, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए एक बार। उनके फाइटर जेट्स ने F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया प्रधानमंत्री के जहाज को जब वो यूएई के एयर स्पेस में उनको रेस्पेक्ट किया। ये भी हाँ, ये रिस्पेक्ट का तरीका है, आप आदर दिखाते हैं। तो इससे एक रिलेशनशिप की वो पता पड़ती है ना, ताकत भी पता पड़ती है कि आप कैसे किसको समझ रहे हैं। केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को या भारत को कोई जरूरत के हिसाब से वो रिश्ते में वहाँ जा रहे हैं और उस मीटिंग को कर रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी का मसला, वो रेस्पेक्ट का मसला है कि स्ट्रेटेजिक तौर पे आप प्रधानमंत्री को और भारत को कैसे देख रहे हैं। दो बातें सर, एक तो हमारी ऊर्जा जरूरतें जो है यूएई से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है गल्फ का, वो वहीं रहता है, यूएई में रहता है। 42 लाख के आसपास, 40 लाख से ज्यादा 40 लाख से ज्यादा भारतीय वहां पर रहते हैं। और आपने ये भी देखा, जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो उनकी भी बातों में भी एक रिस्पेक्ट था उनके लिए। बार बार जैसे उन्होंने ब्रदर शब्द का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने यूएई पर ईरान के हमलों का बड़ा जोरदार तरीके से उन्होंने निंदा की है। 2-3 बार कहा कि यूएई को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो गलत है, यूएई पर हमले पूरी तरीके से निंदनीय है। ईरान का नाम उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, ये भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री तो इस वक्त भारत में है। ब्रिक्स चल रहा है, आप सोचिए, ब्रिक्स का समिट चल रहा है, ईरान का विदेश मंत्री भारत में है, कल की मुलाकात हुई है। अब भारत का प्रधानमंत्री यूएई में और वहां जाके ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत में के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है विदेश मंत्रियों की, और जो है ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए हुए हैं, ऐसी स्थिति में यूएई यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी है। और प्रधानमंत्री ने किंतु परंतु इसमें नहीं किया है। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने निंदा करते हुए कहा, ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ईरान की उन्होंने निंदा की है कि यूएई को टारगेट जो बनाया गया, बता दिया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आपने सही कहा, उसका कारण बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ है। सऊदी अरब और यूएई में नहीं बनता है। ईरान और सऊदी अरब और यूएई दोनों के खिलाफ ईरान है। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इस पूरे नेक्सस को ध्यान में रखते हुए लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हमको साझेदार मिला है जो बहुत ताकतवर है, जो अमेरिका के करीब भी है, बहुत आर्थिक तौर पर संपन्न भी है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसे पूरा करता है। अभी जो हम एलपीजी लेते हैं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो संभवतः कतर का है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री एक अल्टरनेटिव के तौर पर वो देख रहे हैं कि वहां से यदि हमको मिल जाता है, और भंडारण की जो क्षमता होगी डेवलप करना है, उसकी टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी होगी, तो बेहतर तरीके से हम कैसे भंडारण की क्षमता, क्या यूएई के सहारे कोई और विकल्प तलाशा जाएगा। जैसे सऊदी अरब ने अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके लिए उसने पाइप के सहारे अपना ये किया है, और उसके सबसे बड़ी जो कंपनी है, हाँ, तो क्या कहीं यूएई के साथ इस मुद्दे पर भी बात चल रही है या नहीं चल रही है। बट एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री यूरोप की, इनकी जहाज जो है वो यूरोप सीधे भी लैंड कर सकता था, लेकिन बीच रास्ते में उतरा है, तो इसका एक गंभीर सर एक चीज और, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वो मदद किस रूप में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? भाई, वो यूएई एक सक्षम देश है, वो ईरान जैसा देश नहीं है जिसको इस वक्त मेडिकल एड की भी जरूरत है, खाने पीने की भी जरूरत है, वैसा देश नहीं है। दो चीजें, यूएई को तो केवल अब एक अखबार में बहुत बड़ी खबर आई है कि ये जब युद्ध चल रहा था इसके बीच में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का सीक्रेट विजिट हुआ था वहां पे, इन्होंने लेकिन उसको डिनाई किया है।
अब इनके मीडिया ने डिनाई इनके किया, मीडिया ने लेकिन deny वो करने आप में ठीक कह रहे हैं, वो सच्चा- प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिशियल हैंडल से बताया। ऑफिशियल हैंडल से उसका आया official है। handle दूसरी बात, क्या भारत वो टेक्नोलॉजी देगा यूएई को जो उसके डिफेंस के लिए आवश्यक है? ठीक है सर। क्या अग्नि का कोई वर्जन इनको दिया जा सकता है? क्या ब्रह्मोस का वर्जन दिया जा सकता है? क्या जो अपना जो प्रोटेक्शन के अंदर जो defense के जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है जो अपना है, स्वदेशी है, वो S-400 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाई हुई ये डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही कारगर साबित हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उस टेक्नोलॉजी को ठीक है भारत सर, शेयर एक करेगा? इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं। देखिए कैसे चलती है डिप्लोमेसी। ईरान का विदेश मंत्री यहां है, भारत का प्रधानमंत्री यूएई में, दोनों देश युद्ध कर रहे हैं आपस में, और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कराई जा रही है, हुई है भारत अजीत डोभाल साहब की मुलाकात, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। सर क्या त्रिपाठी जी इस विजिट की इंपॉर्टेंस और जो आपने सुना प्रधानमंत्री को? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो वेस्ट एशिया है उसमें भारत अपने जो नट बोल्ट है वो दुरुस्त करना चाहता है। हम आज क्या डील करेंगे वो मतलब इससे समझ में ज़्यादा आएगा कि पिछले 3 सालों में 2022 से ये क्रम शुरू हुआ है, 22, 23, 24 और यहाँ तक कि इस 26 की जनवरी में भी हमने $3 बिलियन के LNG की डील की है, हमने उनसे तेल की डील की है। हमारा वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी हो गया है। यानी अगर इसको एक तरह से देखें तो रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में हमारा एक बड़ा मजबूत सहयोगी वो बना है। आज जो होगा वो उसी का एक्सटेंशन होगा, नंबर 1। दूसरा, इस समय में वहां जो ईरान ने हमले किए थे उसका एक तरह से कहें कि उन हमलों का विरोध करने के लिए भारत वहां खड़ा है, ईरान का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा। ये दोनों बड़ी बारीक लाइन है, लेकिन ये है, और शायद इसीलिए यहां पे वो सैयद अब्बास अरागची आए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग में, तो उनके साथ भारत उस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज हमारे वैसे जितने फंसे हुए थे वो सब आ गए। जो लोग पूछ रहे थे ना कि पूरे कब आएंगे, तो उन सबको ये जानकारी लोग पूछ रहे थे ना कि कब आएंगे। एक जहाज हमारा डूबा भी है, तो सारे उसको तो बचा लिया, उसके 14 क्रू मेंबर को जी, तो ओमान के कोस्ट गार्ड ने बचाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो भारत की रणनीति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको यूं भी देखा जाना चाहिए कि अगर ये जो एक अभी सीज फायर है, युद्ध विराम है, वो पूरी तरह से शांति की तरफ जाएगा, तो पश्चिमी एशिया में जिस तरह के हालात होंगे उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भूमिका को और मजबूत करने के लिए